जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल कैंपस ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं तो शख्स के बारे में, अगर जिनके गुण अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी आ जाए तो हम महानता को धारण कर सकते हैं। तो आप सभी को महात्मा गांधी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो कक्षा 10वीं की किताब में हमको एक चैप्टर पढ़ना था, भारत में राष्ट्रवाद, जिसका एक अंश है गांधी युग। तो आज हम गांधी युग प्रारंभ करने वाले हैं और हम लोग आज कम से कम अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहा जाता है, कवियों ने निराला की कलम बेच डाली, कवियों ने निराला की कलम बेच डाली, नेताओं ने गांधी की कसम बेच डाली, समय के इस दौर में क्या क्या नहीं बिका वतन वालों, इंसानों ने तो अपने नजर की शर्म बेच डाली। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं यहीं से। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है गांधी जी। गांधी जी को समझने के लिए पहले हमको गांधीवाद को समझना होगा। कहा जाता है गांधी जी जो थे नरम दल के नेता थे, तो ऐसा बात नहीं है। गांधी जी जो थे वो ना ही नरम थे ना ही गरम थे, तो क्या थे, तो वो बीच वाले माध्यम को अपनाते थे। जैसे जैसे कि आपको कहा जाए कि अगर तुम बिहार बोर्ड परीक्षा में अगर 450 मार्क्स लाओ तो आपके पिताजी जो हैं आईफोन गिफ्ट करेंगे, मान लेते हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड परीक्षा हो गया, 450 नंबर आ भी गया और आप पिताजी के पास जा रहे हैं, कर रहे हैं पिताजी हम तो बिहार बोर्ड में जो है आप जो बोले थे उसके अनुसार हम आईफोन प्राप्त करने लायक अंक प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, आपके पिताजी बोले कि बाबू मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए कि हम तुमको आईफोन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा विद्यार्थी था, उसको भी सेम यही ऑफर मिला था। वह जाके अपने पिताजी से कह रहा है कि जब आपको औकात ही नहीं था तो आप क्यों कह दिए कि हमको आईफोन दीजिएगा, इस तरह का बात कर दिया। ठीक है, उसमें पिताजी है डंडा निकाले बहुत अच्छे से थूर दिए। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ तो एक बच्चा जो था वो तो शांति से निपटा, दूसरा बच्चा जो था कि थोड़ा अपने पिताजी के साथ बदतमीजी कर दिया। जो पहला बच्चा था वह घर गया, घर जाने के बाद माता पिता से बहुत अच्छे से हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, बातचीत कर रहा है, लेकिन खाना नहीं खा रहा है। शाम को पिताजी वापस आते हैं, कहते हैं उसकी माँ से कि क्या बाबू जो है खाना पीना अच्छा से खा रहा है। तो उसकी माता जी कहते हैं कि खाना तो नहीं खा रहा है लेकिन बातचीत अच्छा से कर रहा है। अगला दिन उसके पिताजी मार्केट से जाते हैं, आईफोन 16 प्रो एकदम गिफ्ट में दे देते हैं। बच्चा भी खुश, बच्चा अंदर से करा महात्मा गांधी की जय। ये थे नरम। वो तो ना ही ज्यादा नरम रहा ना ही ज्यादा गर्म रहा, इस तरह का भी नहीं रहा कि वो घर पे गया और रुस गया कि नहीं हम बातचीत भी नहीं करें खाना भी नहीं करें, लेकिन नहीं, बस वह क्या क्या बहिष्कार किया। गांधी जी यही कहते हैं कि अंग्रेजों का जो दिया हुआ वस्तु है उसको तुम क्या करो, बहिष्कार करो। ठीक है, तो यह है गांधीवादी थ्योरी। चलिए आज हम शुरू करते हैं महात्मा गांधी की बेसिक बातें से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उनका जन्म जो था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो कि एक राजा के दरबार में दीवान का काम किया करते थे। ठीक है, दीवान का काम होता था, राजा के पास दो संस्थाएं होती थी, एक था कि प्रशासन का व्यवस्था, दूसरा था राजस्व का व्यवस्था। तो राजस्व वाले में जो काम करते थे उनको दीवान कहा जाता था। माता का नाम पुतलीबाई था और उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गुजरातियों में से यही होता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, उनके जो पिता का नाम था दामोदर दास था। ठीक है, उसी तरह से जो उनके पिता थे उनके पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी था। ठीक है, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और उनके 5 संतान थे। अमूमन 4 ही संतान देते हैं लेकिन 5 संतान थे। उन्होंने एक बेटी भी अडॉप्ट किया था, कहने का गोद लिया था, जिनका नाम क्या था, लक्ष्मी था। उनके 4 संतान हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास थे। महात्मा गांधी का बचपन का नाम मेन्यो था, प्यार से उनको लोग बचपन में मेन्यो कह के बुलाया करते थे। ठीक है, और ये है महात्मा गांधी का नाम, उनके द्वारा मतलब उपाधि, और जो देने वाले व्यक्ति थे उधर व्यक्ति का नाम इधर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे महात्मा जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर प्यार से हमारे बापू को या महात्मा गांधी को महात्मा कहा करते थे। महात्मा गांधी भी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कह दिया करते थे। ठीक है, एक आते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। जब सविना में आंदोलन पढ़ाएंगे तो इनके बारे में चर्चा है कि उत्तर पश्चिम एरिया में यही नेतृत्व करेंगे, भारत के सीमा के अंत में उसके कारण यहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान उनको मलंग बाबा का उपाधि दिए। मलंग का मतलब मस्त मौला आदमी थे, इसके कारण उनको मलंग का दिया गया। ठीक है, एक अंग्रेज आता है जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, जो वन मैन बाउंड्री फोर्स का क्या कहते हैं, उनको उपाधि देते हैं महात्मा गांधी को। और जब असहयोग आंदोलन होगा, जब महात्मा गांधी अपना आधा कपड़ा पहनना शुरू कर देंगे। ठीक है, वो कहते हैं कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करो, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करो और स्वदेशी अपनाओ। अगर तुम अंग्रेज का कोई एक सामान खरीदते हो तो वह अंग्रेजों के पास पैसा जाएगा, भारत के पास पैसा नहीं आएगा।
ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि तुम क्या करो कि भारत के जो स्वदेशी चीज है उनको अपनाओ, अंग्रेजों को भगाओ। जैसे मान लेते हैं कि उनको कोई व्यक्ति कह दिया होगा, मान लेते हैं कह दिया होगा कि गांधी जी आप तो बैरिस्टर की पढ़ाई इंग्लैंड में किए हैं, कोट वोट पहनने वाले व्यक्ति हैं, तो हम लोग को क्यों अंग्रेजी कपड़ा पहनने से मना कर रहे हैं। गांधी जी भी कहे कि आज से हम क्या करते हैं कि आज से हम जो है कि अपना आधा कपड़ा पहनते हैं, जितना हमको वस्त्र का जरूरत पड़ेगा उतना ही कपड़ा पहनेंगे। ठीक है, तो कब असहयोग आंदोलन में हम लोग पढ़ेंगे इस बात को। ठीक है, फिर कहता है जब लंदन में बैरिस्टरी की पढ़ाई की है तो जब भारत आते हैं, तो भारत आते हैं तो गुजरात का एक व्यापारी जो कहाँ व्यापार किया करते थे, दक्षिण अफ्रीका में व्यापार किया करते थे, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला उनको ऑफर करते हैं कि तुम मेरे साथ कहाँ चलो, दक्षिण अफ्रीका चलो। वो डेट आती है 1883, जब वो कहाँ जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं। किनके लिए? दादा अब्दुल्ला के लिए। कौन सा काम करने? तो वकील का काम करने, यानी उनके लिए मतलब कोर्ट में लड़ाई लड़ने अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो दादा अब्दुल्ला के साथ जाते हैं, लेकिन जाने के क्रम में पीटर मारिजबर्ग स्टेशन पे जब पहुंचते हैं तो उनके बाद उनके वो जो थे फर्स्ट क्लास एसी बोगी में सफर कर रहे थे। उसमें अंग्रेज कहता था कि ये जो बोगी बना हुआ है सिर्फ हमारे लिए बना हुआ है, इसमें काले लोगों को घुसना मना है, नो एंट्री। ठीक है, तो गांधी जी कहे कि ये तो हमारे साथ बहुत भेदभाव है। गांधी जी को जो है कि वहां से धक्का मार करके ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। गांधी जी कहते हैं कि आज तुम हमको ट्रेन से बाहर फेंका, हम तुमको अपने देश से बाहर फेंक देंगे। ठीक है, तो वो स्टेशन का नाम क्या था? पीटर मारिसबर्ग। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब चले जाते हैं? 1883 में चले जाते हैं और 1914 तक रह जाते हैं। कारण क्या था रहने का? कारण यही था, अंग्रेजों का जो है वहां पर गलत नीति। वहां कहा कि भारत के लोगों को रहना है तो सबसे पहले पंजीकरण करवाना होगा। अब अगर दक्षिण अफ्रीका के लोगों को अगर दक्षिण अफ्रीका में रहना है तो उनको जो है शादी जो है ईसाई धर्म के अनुसार करना होगा। अगर वह अपने धर्म के अनुसार करते हैं तो उनसे जो संतान उत्पत्ति होगा उसको नाजायज माना जाएगा। इस तरह का धारणा था, जिसके कारण गांधी जी वहां सुधार करने के लिए बहुत आंदोलन किए। पहला सत्याग्रह भी वही करते हैं और पहला फिनिक्स आश्रम भी कहाँ बनाते हैं? वहीं बनाते हैं। कब बनाते हैं? तो 1940 में। जब 21 साल के बाद जब महात्मा गांधी भारत आते हैं तो वो डेट होता है 9 जनवरी 1915, जिस दिन को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। महात्मा गांधी भारत आते हैं और भारत में पहली बार साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। अंग्रेज 1915 में उनको कैसर हिंद की उपाधि देता है कि आप ही तो हैं जो हिंद के ताज हैं। कैसर का मतलब होता है ताज। ठीक है, इनका राजनीतिक गुरु जैसे गोपाल कृष्ण गोखले थे, लेकिन महात्मा गांधी को मायूसी का सामना करना पड़ा जब 19 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले जी का जो मृत्यु हो जाता है तब। अब बात करते हैं हम लोग चंपारण सत्याग्रह। यही वह सत्याग्रह है दोस्तों जहां से महात्मा गांधी बने। एक बिहारी के बदौलत किस तरह से जो है कि कोई व्यक्ति महानतम तक पहुंच सकता है। ठीक है, चलिए सुनते हैं इस कहानी को। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जब 1916 में लखनऊ में हुआ था, ठीक है, तो वहां पर महात्मा गांधी भाग लेते हैं और बिहार के दो व्यक्ति संत राउत और राजकुमार शुक्ल उनको मिलते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि गांधी जी आप हमारे यहाँ आइए। वही समय है जब 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी पटना के मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उतरते हैं और वहां उनको 3 व्यक्ति से मुलाकात होता है। एक व्यक्ति का नाम था अनुग्रह नारायण, दूसरा जेपी कृपलानी और तीसरा हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो आगे चलकर बने थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कमिश्नर मार्क्स हेड जो था वह गांधी जी को चंपारण आने से मना कर रहा था, इजाजत नहीं दे रहा था कि आप गांधी जी यहाँ आइए, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी कोर्ट कचहरी सब कर देते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी को चंपारण आने का आग्रह मिलता है और 15 अप्रैल 1917 को कहाँ पहुंचते हैं? चंपारण पहुंच जाते हैं। चंपारण पहुंचते हैं तो वहां पर गवर्नर एडवर्ड जांच कमेटी का गठन होता है, जिसका अध्यक्ष FG सलाई को बनाया जाता है और इसमें महात्मा गांधी भी सदस्य के रूप में काम करते हैं। और वहां पे जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध में हुआ था। तो 3 कठिया प्रणाली है क्या चीज? एक बीघा जो है 20 कट्ठा का कहा जाता है। 20 कट्ठा इक्वल टू 1 बीघा। कहता 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में जो है नील की खेती करना आवश्यक था। कौन कहता था? अंग्रेज कहता था। कारण की जो जर्मनी है वह केमिकल के थ्रू इंक बनाना मतलब नील बनाना सीख लिया था और अंग्रेज उनसे आगे निकलना चाहते थे। कंपटीशन का माहौल बन गया और दोनों लोग नील के उत्पादन में लग गए
और वो उनका जो उपनिवेश हमारा भारत था, भारत में जो है किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से बात आगे बढ़ाते हैं। जब बात आगे बढ़ी तो तीन कक्षा प्रणाली के विरुद्ध में तो महात्मा गांधी यहाँ आए किए। जब आए तो वो किनके साथ, संत राउत और किनके कहने पर, राजकुमार शुक्र के कहने पे आए। और कमिश्नर मार्स हेड से इजाजत जब नहीं मिला, फिर भी जब कोर्ट कचहरी हुआ तो 15 फरवरी 1917 को महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और गवर्नर एडवर्ड जांच कमेटी का गठन भी हुआ, जिसका अध्यक्ष 26 जुलाई को बनाया गया। कभी कभी पूछता है कि इस जांच कमेटी में कितने सदस्य थे, टोटल 5 था अध्यक्ष को मिलाकर। तो वही तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध में क्या था, ये आंदोलन छेड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद जो है कि अहमदाबाद में प्लेग नामक एक बीमारी फैल जाती है। प्लेग जो है चूहा से होने वाला बीमारी है। ठीक है, वो जब फैलती है तो महात्मा गांधी को अनुसुईया बेन सारा भाई आमंत्रण करते हैं कि गांधी जी हमारे यहाँ आइए और मजदूरों की समस्या को क्या कीजिए, दूर कीजिए। महात्मा गांधी जाते हैं और जाने के बाद जो है यहाँ पर प्लेग बोनस के खिलाफ वहाँ का जो मिल मजदूर था, मिल मजदूरों को कहा गया मालिकों के द्वारा कि तुम अगर प्लेग बीमारी में भी रह करके हमारे यहाँ काम करोगे तो तुमको 100% बोनस दिया जाएगा, यानी पेमेंट सीधे दुगना दिया जाएगा। लेकिन बात ऐसा होता है कि कुछ ही समय बाद जो है कि प्लेग नामक बीमारी खत्म हो जाती है और मजदूरों को प्लेग बोनस देने से क्या कर दिया जाता है, इनकार कर दिया जाता है मालिकों के द्वारा। यही कारण है कि अनुसुईया बेन सारा भाई जो थे महात्मा गांधी को यहाँ आमंत्रण करते हैं। महात्मा गांधी आते हैं और महात्मा गांधी यहाँ आने के बाद पहला बार भूख हड़ताल करते हैं, पहला बार आमरण अनशन करते हैं, जो कितने दिनों तक चलता है, 21 दिनों तक चलता है। मालिक आता है कि 20% देंगे, मजदूर कहता है 50% लेंगे। महात्मा गांधी वही बीच का रास्ता निकालने वाले, न नरम न गरम, बीच बीच का रास्ता निकालते हैं। महात्मा गांधी कहे कि चलिए न आपका न उसका, सीधे 35% दो और काम खत्म। इसके बाद यहाँ भी क्या, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और फिर मजदूरों के संरक्षण के लिए 1918 ईस्वी में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना भी कर देते हैं। तो ये थी आज की बात। तो हम लोग और भी भारत में राष्ट्रवाद की अगला पार्ट जब आती है, अभी तो हिंद चिन्ह में राष्ट्रवाद चल रहा था, जैसे ही हिंद चिन्ह खत्म होगा वैसे ही हम जो है कि भारत में राष्ट्रवाद का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो बात राम कहता है वही रहमान करता है, जो बात राम कहता है वही रहमान कहता है, जो सुर कहता है वही रसखान कहता है, अपने वतन को अपना क्यों नहीं कहते वतन वालों, मेरे रगों में तो पूरा हिंदुस्तान बसता है। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अच्छा लगे तो कमेंट में रिव्यू जरूर दें। धन्यवाद।